मरियम साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन एक अफसोसनाक खबर है, बेगम शमीम अख्तर का आज लंदन में इंतकाल हुआ है और ये शरीफ फैमिली के लिए एक तकलीफदेह मरहला है। कुछ इतलात आप हमसे शेयर कर सकती हैं कि एक तो शहबाज शरीफ साहब को जो पैरोल पर रिहा करने की बात है, जिसपे पंजाब हुकूमत ने कहा है कि वो रिहा करेंगे, वो कब तक हो जाएगा और कब तक तदफीन और मैयत लंदन से पाकिस्तान वापस आ जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिल्कुल जी बहुत ही अफसोसनाक खबर है और मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत ही ज़ाती ताल्लुक भी था आपी जी के साथ, और बहुत ही शफीक खातून थी। उनकी जबान से सिर्फ हर शख्स के लिए दुआ निकलती थी और हर वक्त वो विर्द करती रहती थी। बहुत ही सबर दिलेर खातून थी, बहुत शफीक थी, नेक खातून थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और हम वहाँ जलसे में, क्योंकि वहाँ सारे मर्दान तक जैमस लगे हुए थे, तो 2 घंटे की ताखीर में मुझे ही किसी ने आकर पीछे से बताया कि ये खबर चल रही है, 5 बजे का टाइम था। तो मैंने फिर नीचे, मुझे 5 मिनट लगे क्योंकि मरियम साहिबा को मैं कंफर्म न्यूज़ देना चाहती थी, तो 5 मिनट मुझे लगे नीचे से पता करने में। DSNG टीवी की खड़ी थी, हालांकि 2 घंटे हो चुके थे उनको, उनकी डेथ को। तो वो हम तक खबर नहीं कोई पहुंचाई, किसी ने भी नहीं पहुंचाई। हालांकि मकामी इंतजामिया भी वहाँ मौजूद थी जिनके पास मैं समझती हूँ ये खबर होगी। लेकिन चलिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अभी आपने खुद कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी जेल में ही कुलसूम नवाज शरीफ की इत्ला मिली थी, मरियम नवाज को भी। और मियां साहब भी वहाँ काफी बीमार हैं आजकल, उनकी जो किडनी है उसकी सवेयर पेन में है। तो कोई अब ये तक हालात हैं। तय पाया है कि आपने कब तक मैयत को लंदन से पाकिस्तान लाएंगे, जी तदफीन अभी कम उनकी होगी? जो प्रोसीजर्स हैं जी वो देख रहे हैं। अभी बात हुई थी लंदन में, मरियम साहिबा की भी जब बात हुई, जब हम वहाँ जलसे से निकले, तो वहाँ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जाहिर है वो देख रहे हैं। लेकिन आपने बात की कि पेरोल पे शहबाज शरीफ साहब को, जाहिर है हम दरख्वास्त तो करेंगे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनको आज रिहा कर देना चाहिए था, पेरोल पे ही करते। लेकिन एक वालदा की जो खबर है वफात की, जब उनको जेल में मिली और उन्होंने बड़े मियाँ साहब से भी वहाँ बात की, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को इस वक्त तक उनको पेरोल पे रिहा कर देना चाहिए। सही। मरियम साहब, और ये क्योंकि जो यहाँ कोई मौजूद नहीं है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, और इधर यहाँ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब भी हैं। तो मैं ये समझती हूँ इखलाक के तमाम तकाजे, लेकिन मुझे उम्मीद इससे बरक्स है कि ऐसा नहीं करेंगे। हम वो दरख्वास्त देंगे, वही फॉर्मेलिटीज सही होंगी, लेकिन मैं ये समझती ये हूँ फरमाइएगा मरियम अखलाकियात के साहबा कि तकाजे हैं, आपने कहा ह्यूमन कि वैल्यूज के तकाजे हैं कि अभी तक उनको पेरोल पे रिहा कर देना आपने कहा चाहिए। कि कुछ देर पहले मरियम नवाज की बात भी हुई है अपने वालिद साहब से, नवाज शरीफ साहब से। तो उन्होंने अपने ट्वीट में दरख्वास्त की थी कि आप पाकिस्तान वापस ना आए, ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं, आपको वापस नहीं आना चाहिए। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से अपना इरादा बता दिया है कि क्या वो पाकिस्तान आएंगे तदफीन के लिए या नहीं नहीं नहीं, आएंगे? इस बारे में तो आपको पता है कि अभी वो पहली दफा बात कर रही थी। और बिल्कुल मैं ये समझती हूँ, देखिए बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो रजीम है वो सिर्फ बदला लेना जानती है, सियासी इंतकाम जानती है। पिछले 2.5 साल से, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जेल में ही थी, जहां उनको उनकी वालदा की और उनको उनकी कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की इत्ला मिली। आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी जेल में है, और क्यों जेल में है वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि ना इनके पास कोई सबूत है। मैं उस सियासी डिबेट में इस मौके पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम लोगों सबके सही। दिल जो है इस वक्त बड़े ठीक है, लेकिन एक चीज का मुझे प्लीज सुरदा जवाब दे है। दीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है रद्द अमल भी आया है, कुछ वफाकी वज़रा ने ट्वीट भी किया, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने जो है इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर डाल दी है कि किसी ने आके मुझे इतला नहीं की। जैमस लगे हुए थे तो हुकूमत के लिए भी इतला करना मुश्किल होता। आपके नहीं लोग नहीं, भी जो वहां पर थे वो भी, हुकूमती मेरा देखिए अगर सवाल हुकूमत मुकम्मल के, हो जाए इसके बाद प्लीज जवाब दीजिएगा। अगर आपके लोग भी वहां पे मौजूद थे, जैसे आपने इतला दी, कोई और शख्स पहले जाके वहां पे इतला दे सकता था, तो वफाकी वज़रा इस पर यह तनकीद करें कि हम पे जिम्मेदारी कैसे आती है इंफॉर्मेशन देने की, जबकि वो लंदन में मौजूद थी। देखिए ये वफाकी वज़रा वो हैं जो, कुलसूम आंटी जब अस्पताल में दाखिल थी तो यही लोग कह रहे थे कि वो बीमार ही नहीं है। तो ये तो इतना बेहिसी का वो लेवल है कि मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन सारी मकामी इंतजामिया, जिनके पास सेटेलाइट फोन्स होते हैं, जिनके पास वायरलेसेस होते हैं, जिनके हब्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जिनके पास तमाम इंतजामात होते हैं, 2 घंटे उनकी डेथ हुई रही और इतला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो नहीं उनको पहुंच सकी कैसे ये इल्म आखिरकार। होगा कि मरियम नवाज साहबा को नहीं पता चला है अब तक? ये भी तो मुमकिन है ना। देखिए मेरी बात सुने, ये कदरें जो हैं
अगर पता वो समझ भी लेते पता है तो 2 बंदे अफसर वहां का जो 2 इंतजामिया के अफसरान हैं, मकामी हुकूमत के लोग हैं, उनके इखलाकी ये फर्ज बनता था कि वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सही, पास मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, और आप लोगों उनको का ये अपना एक बताते। ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वजीर आजम की जो ताज़ियत थी वो फौरन ही आ चुकी थी, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा है। लेकिन मुझे अब आखिर में ये बता दीजिएगा कि आज वजीर आजम इमरान खान ने ये भी कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, केसेस की तादाद बढ़ रही है, और अगर केसेस की तादाद इन जलसों की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो इस लॉकडाउन की जिम्मेदारी, मुकम्मल लॉकडाउन की जिम्मेदारी पीडीएम पर आएगी। जी, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा है सुबह जो उन्होंने किया है, और मैं उस पर वाज़िया स्टेटमेंट भी दे चुकी हूँ शहजाद, और उसको मैं यहाँ एक लाइन में जरूर बताना चाहूंगी कि उन्होंने इकोनॉमी की रिवाइवल की भी बात की कि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, लेकिन अब अगर मैंने लॉकडाउन कर दिया तो फिर इकोनॉमी रिवाइव -0.4 पे हो रही है, इकोनॉमी रिवाइव 80 रुपए आटे पे हो रही है, 130 रुपए किलो चीनी पे इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, इकोनॉमी रिवाइव 13,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में उससे इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, आटा चीनी चोरी के साथ इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। 2.5 साल में तबाह भी मईशत को इमरान खान साहब ने किया, रोजगार को तबाह किया, पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि पीएमएलएन पीडीएम की दूसरी जमातों के साथ अपने मैं जलसों खत्म का कर दूं, सिलसिला मैं मुकम्मल खत्म कर रखेगी। दूं जी। और ये कौन सा कोरोना जो जलसे के बाद आकर पूछता है कि ये जलसा जो है मुस्लिम लीग नून का हो रहा है या पीपल्स पार्टी का हो रहा है या पीटीआई का हो रहा है। सही। पीटीआई के जलसे में अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में इन्होंने जलसे नहीं किया, अभी हाफिजाबाद में फैसलाबाद में जलसा इमरान खान साहब ने नहीं किया, तो वहां क्यों नहीं कोरोना की बात, सही, कोरोना तो की बात पीएमएलएन करते? अपने और पूरा जलसों का सिलसिला पाकिस्तान, जारी रखेगी। आखिरी बात, पूरा पाकिस्तान जानता है मईशत इनकी नालायकी, नाअहली और करप्शन की वजह से तबाह हुई है। इसको पहले कोरोना पे डाल रहे थे, अब पीडीएम के जलसों में डाल रहे हैं और एनआरओ के साथ जोड़े। अब एनआरओ इमरान खान साहब मांग रहे हैं इस तरह की ट्वीट करके जो इनको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।